राम भाई। मैं अब वहाँ से कोरई घाट से चरवा आ गया हूँ। यहाँ पे इसी बट ब्रिज के नीचे, मतलब कि ये बट ब्रिज तब का नहीं है, मतलब कि उसकी जटाएँ से निकला हुआ है, फिर से उसके मतलब पूर्वज के समान है। तो यहाँ से यहीं पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था, और यहाँ के बाद आगे प्रयागराज गए थे, ब्रजराज मुनि आश्रम में गए थे। 76 ये 2676 लिखा हुआ है, फिर 2676 जो जड़ हुआ, आगे लिखा हुआ सन 2035। इसका हम समझ में नहीं पा रहे कि हाँ इसका क्या है। अब ये आगे लिखा 2678 और वो सन लिखा है। ये सन 2035 तो भी आया नहीं है ना। अभी सन 2022 चल रहा है। ये बहुत पुराना है, पहले 2035 का दिए उसमें ये संवाद आया चल। नहीं सन 2035 कभी आया नहीं भाई। अभी आया नहीं। अभी सन 2676 में इसमें जो उद्धार हुआ, हाँ 2676 का इसका जो उद्धार हुआ, इसका मिशन क्या है, क्या सन 2035 की क्यों लिखा गया इसमें? हाँ ये फिर लिखा हुआ सबनाक फिर बुंदी है ना। हाँ तो इसमें इसका जीर्णोद्धार हुआ लगभग 400 वर्ष हो रहा है। नहीं वो 2676 में जो उद्धार हुआ, तो सन इसको पढ़ा जाएगा कि सम्मत पढ़ा जाएगा? ये सम्मत 2035 सन 1978 में जीर्णोद्धार हुआ। तो 78 79 80 यानी 22 साल उधर और 22 साल इधर। कौन सम्मत चल रहा है? 79 80 इतने के बाद ऐसा युग आएगा कि प्रजा आपस में लड़ेगी, प्रजा कम बचेगी, प्रजा 1500 कोस में बचेगी, वो प्रजा से भी सज्जुग का रूप। इस समय इसमें सब लुटेरा आ गए, बुरा न मानो हमारे पास, न कर्मचारी न नेता, सब लुटेरा आ गए। उन लुटेरों का, दुष्टों का, अधर्मियों का नाश इस पृथ्वी में बीजा मनुष्य का कम नहीं होगा। जब कई करोड़ के बाद ये जलमग्न होती, अभी जलमग्न नहीं होगी, केवल मनुष्यों की प्रलय है जो दुष्ट। इसमें कोई मोह करने की जरूरत नहीं, चाहे मेरे घर का हो चाहे तुम्हारे, चाहे वो दुष्ट प्राणी है तो इस धरती के काबिल नहीं हो। भाग बुरा तो नहीं बोल रहे। 44 हम लोगों को कोई कुत्ता नहीं काटेगा कि हम अपना सुख छोड़ के यहाँ इस भेष को लगाए, 4 दिन दाढ़ी रखाए लेगा तो उसका धोलेगा, गलत होगा। हम यहाँ नंगे पाँव चल रहे क्योंकि संसार के कल्याण के लिए अपने वो माँ के गर्भ से आए। गलत हो बताओ? नहीं सही आप बता रहे हैं। ये 21 साल में बहुत तगड़ा परिवर्तन, जैसे तुमने आज चाहे 60-65 साल के, जैसे इतने साल में इतना परिवर्तन देख लीजिए। जी तुम्हारे सामने इतनी जनता नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी जमीन नहीं थी, गलत है। आज ये मेरी हमारी फुट में बिक रही थी। क्यों? आज इसी के लिए हम मारा कर रहे हैं। हाँ, आज हम सच्चे पुरुष को राज में नहीं बैठने दे रहे, उसको मरवा दिए रहे। हाँ, अब दुष्ट बढ़ जा रहा, वैसे यहाँ भी चल रहा था। तो इसके लिए हम पधारे, न हम मर सकते हैं, न जा सकते, न हमको कोई मार सकता। हम राम के भेजे हुए, तुम चलो, हम पीछे पीछे किसी को नहीं आ। हमारे एक नहीं, हमारे करोड़ों मित्र इस भारत में, विश्व में आ चुके। हाँ, गलत नहीं कर। हमारी गौ परेशान है, हमारे भक्त परेशान है, हमारी माताएं परेशान, अपनी इज्जत आबरू को लिए भाग रही हैं। गलत वो बताओ काम उनको हटा दिए। देवता कभी मरने को डरते क्या? नहीं। हम क्या, हमारी कौन है? माँ नहीं, बाप नहीं, हमारे कोई जब भगवान है। बोला तुम डर क्यों रहे? किसके लिए डर? अब किसके लिए कमाएंगे? इस गांव में सुख होगा, इतिहास में नाम होगा हमारा, लोग लेंगे। जैसे आज भगवान की आज कोई आए थे, संत महात्मा थे, देखने यहाँ चकाचक हो गई, पानी नहीं बरस रहा, सूखा पड़ रहा बारह। क्यों? जैसे राजा जनक के सूखा 12 साल पड़ गया। यही होता है ना कि हाँ, जब भगवान का वो होता है तब ऐसा होता है कि तो जितने रसाई होंगे। ये तो छोटे थे तो सोचा अरे इतना बड़ा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा,
फिर बोली गई ऐसे होता रहा कि इसमें मोह करने की जरूरत नहीं है। राम राम। ये पौराणिक स्थल श्री राम वनगमन मार्ग से जुड़ा हुआ है। इस स्थल को श्री राम विश्राम स्थल चरक मुनि धाम चरवा के नाम से लोग जानते हैं। इस स्थल के विषय में श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड के दोहा नंबर 104 के बाद की चौपाई बड़ी ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी के वर्णन में आती है। तेहि दिन भयउ विटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु, प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। भावार्थ यह है, अयोध्या से चलकर भगवान राम वनगमन यात्रा में चलते हुए प्रथम वास तमसा भयउ, दूसर सुरसर तीर, न्याय रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। प्रथम यात्रा का पड़ाव तमसा नदी के तट पर हुआ। दूसरा स्थान श्रृंगवेरपुर धाम, गंगा माँ के तट पर श्रृंगवेरपुर में हुआ। निषाद राज केवट के साथ नाव से पार करते हुए भगवान राम जब वनगमन की ओर प्रस्थान करते हैं तो पद चलन करते हुए इस जंगल के घोर क्षेत्र में, उस काल में इस क्षेत्र को कुशाम्ब के नाम से जाना जाता था। तो पद यात्रा का ये प्रथम पड़ाव भगवान राम इस स्थान पर चरक मुनि धाम चरवा के स्थान पर करते हैं। इसी स्थान को ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। तेहि दिन भयउ विटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु, प्रात प्रात कृत कर रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। माने तीसरे दिन इस स्थान पर राम विश्राम करते हैं। रात्रि को प्रातःकाल उठ करके स्नान जलपान मज्जन स्वल्पाहार करके तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करते हैं। ये वटवृक्ष उसी पौराणिक और ऐतिहासिक को दर्शाता है, ऐसा हम सभी मानते हैं, हमारे पूर्वज भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। और यहाँ वटवृक्ष के नीचे बने हुए पाषाण पर पदचिन्ह उसी पदचिन्हों का एक प्रतिरूप है, महत्व है, पौराणिकता है, जिसकी पूजा कालांतर में इतिहासकार से लेकर के आज तक अद्यतन हम भी करते चले आ रहे हैं। फिर इस स्थान को एक किंवदंती के रूप में ये कहते हैं, भगवान राम जब यहाँ पर रुके, यहाँ के भक्तों ने आग्रह किया कि भगवान कुछ दिन और रुक जाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि मैं नहीं, दूसरे दिन हमको भारद्वाज आश्रम जाना है। कुछ भक्तों ने उनकी खड़ाऊ चुरा लिया, इस उद्देश्य से कि खड़ाऊ नहीं पाएंगे तो भगवान राम प्रस्थान नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने भक्तों से कहा कि नहीं, हम समयाभाव है और भारद्वाज आश्रम जाना चाहते हैं, तो खड़ाऊ चुराने के नाते इस स्थान को चरवा, जो कि कालांतर में अपभ्रंश करते करते चरवा कहलाया, हो सकता है चरक मुनि का यहाँ आश्रम रहा हो, जिस आश्रम पर भगवान राम रुके थे। यह स्थान अत्यंत पवित्र, पौराणिक एवं ऐतिहासिक है। हम इसकी पूजा, हम इसकी अर्चना, हम निरंतर हमारे आराध्य देव, जिसकी हम हमेशा हमेशा के लिए एक अपने हृदय में बसाते हैं। ये वटवृक्ष के बिल्कुल निकट राम जूठा सरोवर जो आप देख रहे हैं, भगवान राम के प्रातःकाल आचमन और जूठा करने के कारण, इस जल के कारण इस सरोवर का नाम राम जूठा पड़ा, जो कि राम जोईटा के नाम से आज भी जाना जाता है। अतिक्रमण एवं जलवायु एवं दूषित जल होने के कारण आज ये सूखा तालाब जलकुंभी से आच्छादित है, जो कि विलुप्त एवं सिकुड़ता जा रहा है। हमारा दायित्व है, हमारे समाज का दायित्व है कि हम ऐसे स्थल को, रमणीक ऐतिहासिक स्थान को बचाने में
अपना योगदान दें। मैं सत्य प्रकाश केसरवानी, चरक धाम चरवा, जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ।